निर्मित होता है उसे अनंत काल सर्प योग कहते हैं। देखिए 12 राशियों के आधार पर 12 काल सर्प योग मुख्य हैं। वैसे कुल काल सर्प योग की संख्या 288 तक अनुमान लगाई गई है, लेकिन ज्योतिषियों ने 288 की अपेक्षा इन 12 भाव में 12 प्रकार से बनने वाले काल सर्प योग को ही महत्व दिया है। तो लिखिए 12 प्रकार के काल सर्प योगों के प्रकार। जब हो जाए तो बताइए। यह जो काल सर्प योग होता है लिखिए भगवान राहु के ऊपर लिखिए अनंत काल सर्प योग। लग्न 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 के लग्न में ही लिखिए नवीन जी, उसी भाव में लिखिए छोटे छोटे अक्षरों में। चलिए अब द्वितीय स्थान में राहु को बिठाइए और केतु को आगे कीजिए। राम गोपाल पाठक जी हाथ खड़ा कर रखा है। हाँ राम गोपाल जी बोलिए भगवान। गुरुदेव धोखे से हो गया था। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए और नाम उनका बताते चलता हूँ। हाँ और केतु को बिठाइए राहु से सप्तम भगवान। इसको लिखिए कुलिक काल सर्प योग दूसरा। फिर राहु को एक तीसरे स्थान में लाइए। तीसरा स्थान में भगवान वासुकी काल सर्प योग। चौथा भगवान शंखपाल काल सर्प योग। चौथा कौन सा बोला गुरुजी? जी वशिष्ठ जी कुछ करना चाहते हैं। चौथा ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है ये। शंखपाल। अब आए समझ में भगवान? जी शंख काल। पाल पाल काल न पाल। ठीक है जी ठीक है। पंचम पद्म काल सर्प योग। षष्ठ महापद्म काल सर्प योग। सप्तम तक्षक काल सर्प योग।
नवीन जी आगे बढ़ो। जी प्रभु जी। अष्टम करकोटक काल सर्पयोग। जी करकोटक करकोटक करकोटक। पेटीएम नंबर आपको पेटीएम बैंक वाला बना के देते हैं, आप नहीं बनाओगे ना। कृष्णा जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। कृष्णा जी जी हेलो। अपना माइक भगवान बंद कर ले थोड़ा सा। अच्छा अच्छा जी जी। नवम शंखनाद या शंखचूड़। दसम पातक काल सर्पयोग। गुरुदेव क्या बताया, दोबारा बताना जी। पातक पातक। क्या लिखा भगवान ये 11वें में? विषाक्त काल सर्पदोष। कौन सा? विषाक्त विषाक्त या विषधर। विषाक्त या विषधर काल सर्पदोष योग। विषाक्त। हाँ विषाक्त। और अंतिम है शेषनाग काल सर्पदोष योग। शेषनाग काल सर्पदोष योग। क्लियर है? गुरु जी 10वें नंबर में पातक है कि घातक? पातक। पातक। और ये 9वें में शंखचूड़ का एक नाम और बताया था ना, शंखचूड़ या शंखनाद। 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 हाँ नाद नाद आवाज शंखनाद। ठीक। नवीन जी अब 1 मिनट अपना माइक म्यूट कर ले भगवान, थोड़ी और चर्चा कर दूं। आप लोग काल सर्प योग के विषय में पढ़े और कुछ भ्रांतियां मन में पहले से बनी हुई थी जो इस योग के अध्ययन काल में कुछ खत्म हुई होगी। क्या आपकी जो भ्रांतियां होगी काल सर्प योग के प्रति वो बनी होगी? आखिर आजकल न्यूज़पेपर में बड़े बड़े ज्योतिषी लोग, बड़े बड़े लोग इस योग पर भयवाह फलित करते हैं, आपका परिवार ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा।
आपके साथ ये होगी, वो कराइए, बड़े बड़े भयात्मक ढंग से इसको बताते हैं। लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र, जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के उद्देश्य से निर्मित किया गया है, सर्वजन हिताय के नियम से इन शास्त्रों को निर्माण किया गया है, तो उन्होंने कहा कि क्या जन्म पत्रिका में काल सर्प योग बन जाना ही किसी व्यक्ति के लिए बहुत खराब है? नहीं। आपको मैं कुछ पॉइंट बताता हूं और उन पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता। देखिए, काल सर्प योग एक ऐसा योग है, उच्चतम सफलता की जो ऊंचाई होती है वहां पर भी यह लेके जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध कुंडलियां अध्ययन की गई जिनमें इन लोगों की कुंडलियों में एक काल सर्प योग होते हुए भी उन्होंने उच्चतम पद प्राप्त किया। कोई राजनेता बना, कोई समाज सेवी बना, कोई बड़ा धनवान बना, कोई बड़ा संत बना। तो कारण क्या था? हमारे ज्योतिर्विदों ने इस पर भी अन्वेषण किया, और जहां पर जिस विद्या का अभ्यास होता है और जिस विद्या का शोधन होता है, वो विद्या जीवित विद्या होती है और वो विद्या कल्याणकारी होती है। क्योंकि अपने शरीर के प्रत्येक अंग जो हमारा एक मशीन की तरह कार्य करता है, हाथ, कान, नाक, 10 इंद्रिय, इनका भी प्रतिदिन हम मार्जन करते हैं। इनको भी संचालित करने के लिए प्रतिदिन हमको इनकी भी सुरक्षा, इनकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है ना? बोलिए, बताइए भगवान, अगर हम शरीर अन्न ग्रहण न करे, पौष्टिक चीजों के ना खाएं, तो हमारा शरीर में रक्त संचार रुक जाएगा, सारे शरीर के जो फंक्शन है वो काम करना बंद करेंगे कि नहीं? बताइए। जी प्रभु जी। तो काल सर्प योग के बारे में शोध किया गया, तो क्या शोध हुआ? देखिए, जिन कुंडलियों में काल सर्प योग के साथ पंच महापुरुष नामक योग बने, वह योग इस काल सर्प योग के प्रभाव को खत्म करके शुभ योग बना देता है। शुभ योग बना देता है। और ये तो चर्चाएं मैंने पहले ही कर चुकी है कि राहु और केतु के द्वारा यह योग बनता है। इसमें राहु की प्रधानता अधिक मानी गई है। तो छाया ग्रह पर जब एक प्रकाश देने वाले शुभ ग्रहों की दृष्टि जब पड़ेगी, तो छाया तो जिस चीज की पड़ती है उसका रूप धारण करती है। अगर प्रकाश का वजन ज्यादा हो छाया पर, तब तो वो छाया प्रकाश के अनुसार बनेगी। अगर प्रकाश कम हो और छाया का वजन ज्यादा हो, तो प्रकाश छाया के अनुसार छाया उसका रूप धारण करती है कि ना? बोलिए। एक ऐसे समझिए, आप अपने एक बंद कमरे में एक 100 वाट का बल्ब जला दीजिए, तो वहां पर वो कमरा अगर बड़ा होगा तो बल्ब की जितनी प्रकाश देने की क्षमता होगी उतना ही दूर तक वो प्रकाशित करेगा। शेष स्थानों पर अंधेरा ही रहेगा ना? जी भगवान। अगर उसी जगह पर हम 2000 वाट का कोई
बहुत ज्यादा प्रकाश डालने वाला कोई बल्ब लगा दे तो जहां 100 वाट का अंधकार नहीं जाता था वहां पर पूरा प्रकाश फैल जाएगा और अंधकार समाप्त हो जाएगा। बोलिए। जी जी भगवान, सही बात। जी जी। तो राहु अगर इन योगकारी ग्रहों के सामने निर्बल हुआ और योगकारी ग्रह राहु पर प्रभावशील हुए, पंच महापुरुष योग वाले ग्रह, तब तो काल सर्प योग चाहकर भी अपनी अशुभता प्रकट नहीं कर पाएगा। समझ में आया? जी भगवान। बुद्ध आदित्य योग, आप बुद्ध आदित्य योग, अब वहां पर सूर्य के द्वारा यह निर्मित योग अगर अच्छी स्थिति हो, उसी ऐसा हो जाए कि कुंडली में यह योग बन रहा हो तो इस योग का समन कर देगा। ठीक ना? जी भगवान। तो काल सर्प योग दोष सिर्फ ग्रहों के बैठने से ही नहीं बनता है भगवान, इसमें यह भी देखा जाता है कि जातक की कुंडली में कोई अच्छा शुभ योग भी बन रहा हो, कोई बलवान ग्रह भी मजबूत हो, या आंशिक ही है, पूर्ण उदित काल सर्प योग ना बन रहा हो, तो ऐसे काल सर्प योग का प्रभाव नहीं होता है। ये सदैव ध्यान देने की बात है। सिर्फ बैठने से काल सर्प का निर्धारण करना ये आपकी फलित में त्रुटि होगी और फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ी कमी हो जाएगी। इसलिए हर स्थितियों का विश्लेषण कीजिए। दूसरा पॉइंट, जिन व्यक्तियों के काल कुंडली में काल सर्प योग होता है उनकी परिजन की कुंडली देखिए, जो उनसे रक्त संबंध है, पत्नी की कुंडली, पुत्र की कुंडली, माता की कुंडली, पिता की कुंडली, के भाई की कुंडली, ऐसा ही कोई ना कोई बार हमें से काल सर्प योग उनकी कुंडलियों में ही पाया जाता है, क्योंकि ये काल सर्प योग पूर्व जन्म कृतम, पूर्व जन्म कृत होता है। ग्रह ग्रह कर्म फल प्रद, ग्रह हमारे कर्मों के फल देने वाले होते हैं। इस बात को अध्ययन करने की चीज है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता देता हूं। आप देखिए, जिनकी कुंडली घर में किसी ना किसी सदस्य की कुंडली में काल सर्प होगा, ऐसा जैसा कि मधुमेह का रोग जो जन्म वंशानुगति से माना जाता है, क्या इस चीज पर आपका क्या ऐसा होता है हरिकिशन जी, वशिष्ठ जी? नहीं, मधुमेह में तो होता है भगवान, काल सर्प का तो आप बता रहे हैं इसलिए मान रहे हैं होता है। तो मधुमेह की तरह ही ये भी ऋण होता है, और यह दोष जो आता है पितृदोष के अंतर्गत आता है। जिसके कुल में, जिस परिवार के कुल में अगर पूर्वजों को किसी प्रकार से असंतुष्टि हुई या उनके निमित्त किसी प्रकार का कोई उद्धार का कार्य न किया जाए, तर्पण श्राद्ध न किया जाए, तो उनके वंश में इस विज्ञान को, इस सिद्धांत को आपको मैं 100% कहता हूं, ये परीक्षित चीजें हैं और बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा इस पर शोध की गई है। जिनके कुल परिवार में पूर्वजों की अपेक्षा की जाती है, उनके यहाँ होने वाले वंशों में पितृदोष होता है। उनकी जन्म पत्रिकाओं को देखिए, ऐसा हमारा सनातन ज्योतिष शास्त्र है। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये बातें अक्षरशः सही हैं, उसी प्रकार सही हैं जिस प्रकार की एक लड़की जो पितृ कुल में जन्म लेती है, संस्कार भरण पोषण उसका होता है, लेकिन जिस समय एक
संस्कृत के श्लोक, एक संस्कृत के वर्ड और थोड़ी सी कर्मकांड की क्रियाओं के द्वारा इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि लड़की के जब पिता कन्या दान करता है और पति उसको स्वीकार कर लेता है तो स्त्री की कुंडली के अशुभताओं को पति की कुंडली के ग्रहों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पति की कुंडली की अशुभताएं स्त्री की कुंडली में ट्रांसफर हो जाती है। इस बात पर भी आपका आश्चर्य होगा। नहीं, बहुत सत्य बात है। तो काल सर्प योग भी भगवान ऐसा ही है। जिनके कुल में नागों की पूजा की जाती है, सर्पों का हनन किया जाता है, ऐसे लोग पीड़ित होते हैं। और जब ये काल सर्प योग किसी भी तरह से आपको इसका परिहार ना हो रहा हो तो समझिए कि दुष्कारी बन जाएगा और एक तरह से ऋण है पूर्व जन्म का। जी भगवान। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। भागवत कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कर्म से ही होती है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रह रूपी जनार्दन। समस्त संसार ग्रहों के अधीनस्थ हैं। हमारी पूर्व जन्म की गई सारी कर्मों का फल कुंडलियों में व्याप्त होता है। तो इस चीज को मानिए या ना मानिए, लेकिन अन्वेषण कीजिए, इसको शोधन की। ग्रहाधीनम काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। स्पष्ट शास्त्राकारों ने कहा कि ग्रह कर्म फल प्रदा। तो भगवान काल सर्प योग जिनके यहाँ है, जिनकी कुंडली में है, उनके परिवार का अध्ययन कीजिए। कहीं ना कहीं उनके अंदर में ये चीज होता है। एक श्लोक प्राप्त होता है सारावली का कि विधाता लिखिता यस्ये ललाटे क्षर मालिका देवज्ञस्ताम पठेत प्राज्ञ होरा निर्मल चक्षुषा। अर्थात कि भाग्य में विधाता ने जो लिख दिया है अक्षर रूप में, जो देवज्ञ होता है योग्य ज्योतिषी, उसी को तो होरा शास्त्र के चश्मा लगाकर, हम इसको नेत्र कहते हैं। ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, ज्योतिष रूपी नेत्र से उसका अवलोकन करता है कि पूर्व जन्म में इसने क्या किया है और इस जन्म में इसे क्या प्राप्त हुआ है ना नवीन जी? जी भगवान। नवीन जी, जी प्रभु जी। क्या इसमें कुछ मैं गलत कर रहा हूं? नहीं प्रभु जी, अक्षरशः सत्य है। तो देखिए, अब आप लोग गौर कीजिए, नवीन जी ने जो बनाया है काल सर्पों के योग के बारे में, अनंत काल सर्प योग। अब मैं सीधे काल सर्प योग पर चलता हूं कि काल सर्प योग से इतना इतना भयात्मक बातें क्यों होती हैं, जबकि काल सर्प योग कोई भी ग्रह, एक बात और ध्यान दीजिए, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि सदैव अशुभता ही देता है। एक दुष्ट व्यक्ति भी, दुराचारी व्यक्ति भी सदैव दुष्टता उसके अंदर में नहीं रहती है। कभी न कभी, न जानते हुए भी, अनजान से ही उससे कुछ ना कुछ परमार्थ हो जाता है। और ऐसा उदाहरण हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कई प्रकार से आए हैं। रावण को देखिए, न चाहते हुए भी क्रोध में वशीभूत होकर ही भगवत नाम का उच्चारण करता रहा और परिणाम देखिए। बड़े बड़े असुर ने देवताओं की आराधना की। जिन देवताओं की आराधना करने के लिए, जिन ब्रह्मा विष्णु शिव की प्राप्ति के लिए आज भी कलयुग में भी ऐसा प्रमाण है, हजारों वर्ष से ऋषि लोग अनेक पर्वत कंदराओं में अदृश्य अवस्था में
लगे हुए हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति ना हुई। कब होगी, कैसे होगी, एक विधाता जानते हैं, लेकिन उन असुरों ने प्राप्त किया तपोबल के द्वारा। तो कोई भी ग्रह जो है सदैव आपके लिए दुष्प्रभाव दे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी अशुभ ग्रह भी शुभकारी होते हैं और शुभकारी ग्रह भी अशुभ होते हैं। जैसे ऐसे कोई व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है, उसके पास सज्जनता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति भी कभी दुराचारी बन सकता है। ऐसा भी परिवर्तन हो सकता है। संसार परिवर्तनशील है, हो सकता है कि नहीं? बताइए, हो सकता है कि नहीं? एक दुराचारी व्यक्ति सज्जन बन सकता है और सज्जन व्यक्ति क्या दुराचारी नहीं बन सकता? जी भगवान, जरूर। बन सकता है भगवान। तो कोई भी ग्रह का विश्लेषण के पूर्व इन स्थितियों को देखिए कि क्या यह ग्रह सदैव हमको अनिष्टकारी देंगे। क्या हमने इतना बुरा कर्म करके आया है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो हमारा 12 में से 9 ग्रह अशुभ है? नहीं, ये गलत है। आपके लिए कोई ना कोई ग्रह जरूर आपके लिए कल्याणकारी और लाभकारी होगा। तो इसके काल सर्प योग पर डरने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, काल सर्प योग बनता क्यों है? मैंने पहले भी बताया कि राहु जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को प्रभावित करता है। जहां उसकी दृष्टि जाती है उसको प्रभावित करता है, और जहां पर जिनके साथ संबंध। अब अनंत नाम का जो काल सर्प योग है वो नवीन जी कैसे बनता है उसका सिद्धांत बताइए, तो मैं इसकी व्याख्या करूंगा। बताइए भगवान, अनंत काल सर्प योग। देखिए, हाँ बता, आप भगवान, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूं। देखिए, लग्न, आप लोगों ने भाव परिचय में यह जाना होगा कि लग्न स्थान से हम क्या क्या विचार करते हैं। एक काल पुरुष का शरीर का कौन सा भाग होता है बताया गया है ना आपको नवीन जी, इन लोगों को? जी जी भगवान। हाँ, तो आप बताइए कि प्रथम भाव से हम क्या विचार करते हैं? शरीर का शरीर का करते शरीर का हैं, शरीर का रूप रंग का, व्यक्तित्व का, उसकी आकृति, उसकी आयु, और उसके सुख दुख, कार्य चलिए, कुशलता, बहुत बहुत उन्नति बहुत वगैरह। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, अब बहुत सुंदर। अब देखिए, जब लग्न स्थान पर राहु बैठेगा तो केतु की दृष्टि पड़ेगी, और राहु पापक ग्रहों का बैठना, पापक ग्रहों से संबंध और पापक ग्रहों से युति, दुष्ट व्यक्ति जिस स्थान पर जाता है उसकी दुष्टता उसके साथ ही जाती है, क्योंकि दुष्टता कोई वस्त्र नहीं है, दुष्टता कोई अलग से नहीं है, वो हमारे अंदर में रहता है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस्कहि। अच्छी बुद्धि, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार सदैव हमारे साथ रहते हैं। क्या? जी गुरुदेव जी जी। तो बुरा व्यक्ति अच्छे स्थानों पर जाकर भी बुरा ही चाहता है। अगर व्यक्ति में थोड़ा सा भी धर्म होगा तो परिवर्तनशील होगा। तो राहु इन स्थानों पर बैठकर हमारी प्रतिष्ठा को हानि करेगा। अनंत काल सर्प योग से व्यक्ति की प्रतिष्ठा हानि होगी, शारीरिक क्षति होगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व खराब करेगा, जातक को मानसिक अशांति होगी। अगर सिर में पीड़ा हो जाए तो कोई
गलत नहीं होगा। एक फोन आ रहा है भगवान, एक मिनट में। जी गुरुदेव बताए आप। तो हमने जाना कि राहु जिस भाव में स्थित होता है उस भाव पर बुरा प्रभाव ले आता है। तो लग्न से जिन जिन विषयों का हम विचार करते हैं उन सभी पर बुरा प्रभाव लाएगा। जातक का शरीर कमजोर होगा, पर्सनैलिटी डाउन होगी, सिर में प्रॉब्लम लाएगा, मानसिक अशांति रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जातक जो है शरीर से भी कमजोर और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कमजोर, तो ऐसे जातक को क्या करे? पीड़ित होगा ना, जातक पीड़ित ही तो कहा लाएगा यहाँ पे। बोलिए, बताइए प्रभु जी। जी। तो इस प्रकार से राहु जो है अनंत काल सर्पदोष ये जो बन रहा है, अनंत काल सर्पदोष, इसको अनंत काल सर्पदोष कहते हैं। इसमें इन्हीं विषयों से संबंधित जो है कष्ट ले आएगा और कष्ट के साथ जातक के जीवन में परेशानियां जो है खड़ी आएगी। ठीक है जी प्रभु जी। हाँ, अब देखिए भगवान, राहु ने इतना तो आप लोगों को, हमको एक आदमी प्रतिक्रिया दीजिए ताकि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, या तो नवीन जी दीजिए ना तो दूसरा कोई, कि जी प्रभु आप जी। यह समझ गए कि जिस भाव से जो विचार होता है वहां पर राहु का बैठना उस भाव संबंधित विषयों में हानि करेगा। समझ में आया? जी बोलिए। गुरुदेव जी जी गुरुदेव। अगर अगर कोई दुष्ट व्यक्ति मंदिर का पुजारी बन जाए तो क्या धर्म की हानि होगी कि नहीं वहां पर? होगी होगी भगवान। जी गुरुदेव। कोई देश का नेता बन जाए तो प्रजा का हानि करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भगवान। गुरुदेव, करेगा। तो लग्न में राहु का बैठना हमारी शारीरिक प्रतिष्ठा, हमारी व्यक्तित्व को नष्ट करेगा। अब देखिए, राहु की पंचम दृष्टि, नवीन जी आप एक रेखा खींचकर 5वें घर पर लाइए, एक वहां से राहु लग्न में बैठा राहु और 5वें घर में लाइए, उसके एक रेखा खींचिए क्रॉस, यहां से पंचम घर में, एक पंचम घर में आप रेखा खींचिए या इंडिकेटर बनाइए। अब देखिए, राहु की 5वीं दृष्टि होती है ना भगवान? जी भगवान। अब देखिए 5वें भाव से क्या क्या हानि करता है। अब संतान की समस्याएं होगी, पंचम भाव से होने वाले संतान का देखा जाता है। हाँ, पंचम भाव से होने वाले भगवान समस्त चीजों की हानि होगी। अब उसी रेखा को 5वें से 7वें लाइए नवीन जी। अब देखिए, आपका विवाह को भी राहु प्रभावित करेगा ना? जी जी गुरुदेव। अब देखिए, लग्नगत राहु ने 3 स्थानों को प्रभावित किया, लग्न, पंचम और सप्तम। तो अनंत नाम के काल सर्प योग जिनकी जन्मपत्रिकाएं में होगा, इतनी समस्याएं होगी ही। समझ में आया? ये नवम को भी बता रहे हैं ना, ये एरो बना करके नवम। नहीं, नवम केतु का क्षेत्र तक ही हो राहु, काल सर्प योग का तो क्षेत्र एक बना हुआ है ना, उसका तो बॉर्डर है। जब हम हाँ ठीक।
ठीक अब ठीक जब है। हम जब हम काल सर्प हम अन्य अन्य काल सर्प योग से अन्यत्र फलित करेंगे तो नवम पर प्रभाव रहेगा, क्योंकि 3 दृष्टियां हैं हमारे पास। तो केतु के बाद दृष्टि राहु की काल सर्प योग से प्रभावित नहीं होगी। जी हाँ, जी हाँ, जी। अब इसी तरह से भगवान आपको होता है काल सर्प योग में। अब द्वितीय स्थान में बैठा तो कुलिक नाम का, तो वहां से वहां तक के जो भाव विचार होते हैं। तो अनंत नाम का जो काल सर्प होता है, मानसिक परेशानी देता है, पागलपन, व्यक्तित्व का हानि, चरित्र में दाग, दाम्पत्य जीवन में एकदम तनाव होना, वंश वृद्धि तक आपको प्रभावित कर सकता है। संतान हो तो उसका पार्टनरशिप, प्रेम में धोखा, प्रेम संबंध में बिखराव, लॉटरी सट्टा इत्यादि में आपको हानि, उधर रोग जनित बीमारी, स्त्री को कष्ट, सारी चीजों का पूरा एक सेट है। बस इसको समझना है। ज्योतिष में 99% चीजें फिक्स होती है, सिर्फ उनका विश्लेषण करना होता है। समझ में आ रहा है लिंकेश जी? जी गुरुदेव। ये आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अनंत नाम का जो काल सर्प योग होता है, हमारी प्रतिष्ठा की हानि करता है। कपट बुद्धि आपको क्यों कि पंचम से हम क्या क्या विचार करते हैं? बुद्धि का विचार करते हैं पंचम से ना हम। जी 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 गुरुदेव। बोलिए, बुद्धि का विचार करते हैं ना? करते हैं गुरुदेव। तो देखिए देखिए कि स्त्रियों जिन कुंडलियों में काल सर्प योग है, उनका दाम्पत्य सुंदर है, समस्याएं है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कोई बड़ा सुयोग है, कोई रक्षा कवच है, पंच महापुरुष जैसा, बुद्धादित्य योग जैसा, राहु अंशात्मक काल सर्प योग है, कोई तो बचा रहा है उसको, क्योंकि राहु किसी को छोड़ता नहीं है। जी भगवान, सही बात। तो ये होता है भगवान, ऐसे होता है ज्योतिष का फलित। ऐसे अनुमानतः ऐसे विश्लेषण करने पड़ते हैं कि लग्न में बैठा तो लग्न से जो जो चीजें विचार होती हैं वो सारे चीजों का हानि करेगा। अगर यही यहाँ पर कोई अच्छे ग्रह होते तो इन चीजों की अच्छाई बढ़ती। तो अनंत नाम का जो काल सर्प योग है भगवान, वह हमारे प्रतिष्ठा शरीर के लिए ठीक नहीं है। कल से नवीन जी आपको सारे योगों के बारे में चर्चाएं करेंगे। आज आपको बता दिया गया। किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो गुरुदेव, अनुज बोलिए। बोलो भगवान। गुरुदेव मैं ये पूछ रहा था, बोलिए प्रभु जी, बोलिए, प्रश्न बोलिए अपना। प्रश्न मेरा ये है कि कोई अपना कर्म क्षेत्र के बारे में, करियर के बारे में पूछता है तो क्या ऐसा भी कहा गया है जो उसमें कि जिसके अंश बली हो, नमांश में देख करके उस ग्रह का जो स्वामी हो उसका उत्तर करने से उसका करियर ठीक होता है? भगवान ये प्रश्न तो है कार्य क्षेत्र का निर्वहन के लिए। देखिए, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये विषयांतर प्रश्न है अनुज जी, बुरा ना जी मानिएगा। जी 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 जी। हाँ, तो सुनिए। कार्य क्षेत्र निर्वहन के लिए दसम भाव को प्रधान माना जाता है, ठीक ना? चूंकि कर्म स्थान होता है। देखना जी होता है पहले श्रवण कीजिए, दसम भाव में, और इसको श्रवण कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए, कक्षा में इसका जो शोध के आपको जानकारी प्राप्त हो कि सही बताया गया था
उस चीज को लोगों को बताइए, प्रेरित कीजिए। दसम स्थान में जो भी राशि हो और उस राशि उस ग्रह से जो संबंधी का विचार होता है, जातक उसके द्वारा धन प्राप्त होता है। अब किस ये होता है, दूसरा किस दिशा में प्राप्त होगा, किस कार्य क्षेत्र में होगा, तो इसके लिए प्रभु चंद्रमा, सूर्य और दशमेश, इन तीनों में जो बलि होता है वह बलि ग्रह से दसम घर को गिनना होता है। मान लीजिए कि दसम में कोई मीन राशि हो, गुरु, चंद्र, सूर्य, इन तीनों में जो बलि हो वो जहां बैठे हो वहां से 10 घर काउंटिंग करना होता है, और वहां का जो राशि का स्वामी नवमांश कुंडली में जाकर जिस ग्रह के नवमांश में बैठा हो उस ग्रह के अनुसार कार्य क्षेत्र का निर्धारण होता है। समझे अनुज जी? जी जी गुरुजी जी। यही था ना आपका प्रश्न? जी 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 जी। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है, पूछिए प्रभु जी। ऋषि जी आपने हैंड रेज किया था, बोलिए। गुरुजी, जैसे अभी वामावर्त में बनता है काल सर्पयोग, तो जैसे हमारा लग्न में बैठा है राहु, तो इधर साइड आपका मतलब जहाँ लग्न में समझिए मेष राशि है, 12वें 11वें 15वें इधर की ना गुरुजी की इतनी पश्चिमी दृष्टि रहेगी, दृष्टि गुरुजी सर्पयोग बनेगा तो राहु लग्न में बैठा है भगवान तो एक बात बताइए कि हाँ, एक बात बताइए भगवान की, सर्प 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 जो होता है भगवान, वो क्लोज वाइज चलता है? जी बताइए चलता है गुरुजी। ये बताइए नवीन जी, इनको समझाइए राहु के बारे में। जी प्रभु जी। देखिए ऋषि जी, मैं बताता हूं, राहु चलता है वामवर्ती, समझे ना जी गुरुजी। भगवान, लेकिन उसकी दृष्टि जो होती है उस आप देखिए राहु जिस स्थान पर बैठेगा तो उससे 7वां घर कौन सा आएगा? अगर उसके सामने वाला गुरुजी, जस्ट सामने वाला। तो 5वां कौन आएगा? 5वां इधर, लेकिन गुरुजी आपने बताया राहु के बैठे काल सर्प बने, मैंने जैसा हमने पढ़ा है। मैंने यह बताया था कि राहु और केतु के मध्य में, तो राहु और केतु का जो मध्य होगा, आप ऐसे समझिए कि अगर दाहिने मान लीजिए कि अनुदित काल सर्प योग बने या उदित काल सर्प योग बने, कहीं ना कहीं सारे ग्रह राहु केतु के तो मध्य में होंगे। जी गुरुजी। तो भगवान यहाँ पर दृष्टि जो होगा, दृष्टि नहीं बदलती है। राहु की दृष्टि, राहु 5वें भाव को देखेगा लग्न में बैठकर, एक कभी नहीं बदलेगा, भले ही ग्रह उसके बाएं साइड में हो, ठीक ना? जी। तो और सप्तम दृष्टि से केतु को देखेगा। आप एक कई लोगों के द्वारा प्रायोगिक और परीक्षित चीजें मैं बता रहा हूं। राहु की दृष्टि, भले कभी कभी आपको यह भी भ्रमित होता हो कि एक ट्रेन चल रही है, लगता है कि उसके साथ वृक्ष चल रहे हैं, होता है ना? जी जी जी। तो एक जो चलन है उनका डिग्री बल होता है। सर्प का कभी देखते हैं कि सर्प पीछे भी देख लेता है कुंडली मार के, क्या? जी। तो राहु का प्रभाव पंचम। अगर और कोई मन में संशय हो तो पूछिए। ऐसा कीजिए ऋषि जी, एक और उदाहरण है। मान लीजिए कि गुरु मीन राशि में है, ठीक ना? जी गुरुजी।
गुरु मीन राशि में और गुरु हो जाए बकरी तो कुंभ राशि में चले आएंगे। तो कुंभ राशि में चले आएंगे तो भगवान क्या उनका दृष्टि जो नवम पंचम सप्तम है वो भी बकरी हो जाएगा। वो गुरु जी पता नहीं नहीं है, भगवान। आप बताइए। नहीं, चलना और देखना न- दोनों अंदर अंतर की चीज है भगवान। गुरु जी दृष्टि तो उसकी वहीं रहेगी ना 5 7 9 गुरु बस की। इसी प्रकार जी है। जी। चलिए हाँ आनंद जी। गुरुजी मेरा कहना ये था कि राहु बकरी चलता है और इसकी दृष्टि जो है और बाकी ग्रहों की जैसी होती है कि आगे ही दृष्टि रहेगी। हाँ हाँ जी गुरुजी। बोलिए अरुण जी। जी नमो नमः भगवान। एक मेष लग्न की कुंडली है। तीसरे भाव में मंगल शनि और राहु बैठे हुए हैं, जैसे कि वृक और मिथुन में। तो वो जातक पर क्या प्रभाव डालेंगे भगवान, थोड़ा सा समस्या है। भगवान बताए इसके लिए भगवान नवीन गुरु जी। हाँ एक मिनट पर अरुण जी इसके मेष लिए लग्न, कुंडली, इसके लिए आप नवीन जी को कुंडली भेज दीजिए और ना अभी बता देते हैं, अभी हम बता देते हैं। एक मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली बना दीजिए बोर्ड पर गुरु जी। अच्छा आप माइक एक म्यूट नंबर। कीजिए भगवान, माइक म्यूट कीजिए, मैसेज से कीजिए। सुमंगल जी का प्रश्न ले लेता हूँ। हाँ सुमंगल जी बोलिए। जी नमो नमः गुरुजी। नमो। गुरुजी पहली क्लास में आपने उदित और जो अनुदित कालसर्प योग का बताए थे दो, ठीक है। जो लगन से बनाया था, एक आपने सप्तम छठे भाव से राहु का बनाया था और एक लग्न से राहु का बनाया था। अब उन दोनों की गति सही थी, मतलब ठीक समझ में आ गई कि राहु से केतु की तरफ के बीच के जितने ग्रह होंगे वो काल सर्प के अंदर आ जाएंगे। अभी जब हम लोग ये कुंडलियों पे अप्लाई कर रहे हैं जब, तो जैसे अभी आपने 12 तरह के काल सर्प योग बताए, तो इसमें से उदित और अनुदित ये भी साथ साथ गुरुजी बताते चले कि कहाँ से लेके कहाँ तक का उदित होगा या कहाँ से लेके कहाँ तक का अनुदित होगा। महोदया इसमें इसमें महोदया जी एक बता दिया गया है। नहीं अरुण जी एक मिनट, इसमें इसमें देखिए आपको तो सारे चीज कंफर्म करा दिए गए कि देखिए उदित काल सर्प योग का मतलब है राहु से केतु के मध्य में। हाँ जी क्लियर गुरुजी। समझिए। हाँ अच्छा, जी। अनुदित का मतलब है कि केतु से राहु के मध्य में। लेकिन गुरुजी उस दिन जो चित्र भेजे गए थे व्हाट्सएप में, उसमें दोनों में ही राहु से ही बने हुए थे। आपने देखिए वहां राहु की गति, वहां राहु की वक्र गति लिखा हुआ है अनुदित के ऊपर, एक आप देखिए वहां पर। हम भी वही सोच रहे थे, उसमें जो है ना गुरुजी ने जो दिया है ना, आप समझिए उसको, वो सही दे रखा है गुरुजी ने। हम भी पहले वही सोच रहे थे, जब गुरुजी ने समझाया ना बाद में समझ में आया कि ये सही है। अच्छा वो तो दोनों राहु से जैसे ही बने हुए थे गुरुजी। नहीं 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 महोदया, ऐसा था कि केतु को लग्न में बिठा दीजिए आप, ठीक ना, जी। और सप्तम में लान दीजिए राहु को, तो राहु की वक्र गति कैसे होगी ये बताइए हमको। राहु की वक्र गति होगी सप्तम से छठा, छठे से पंचम, पंचम से चौथा। तो देखिए वहां पर क्या स्थिति है। हाँ जी यही स्थिति है, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। उदित और अनुदित दोनों में ही तो राहु से बने हैं। हाँ तो देखिए होता क्या है कि उदित उदित वाला जो है वो जन्म से प्रभावशाली होता है। हाँ जी, और अनुदित जो होगा वो गोचर में प्रभावशाली होगा गुरुजी। ये तो सब ऐसा समझ नहीं में। नहीं महोदया, ऐसा भी नहीं है कि अनुदित, क्योंकि गोचर तो प्रतिदिन होते हैं, गोचर तो ग्रहों के होते रहते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। तो ज्यादा प्रभावशाली उदित का ही माना गया है। हाँ जी गुरुजी, वो सारी बात समझ में आ गई। मेरा हाँ प्रश्न ये था कि जब अब कुंडलियां जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 12 भावों के, तो उदित को और अनुदित को हम किस किस भाव से लेके किस भाव तक माने, मतलब जैसे लग्न में बना राहु से केतु तक, और अगर ये 12वें भाव से बनता है या ये 10वें से बनता है, तो कौन कौन सा अनुदित होगा और कौन कौन सा उदित होगा। महोदया, आज मैंने एक एक सिर्फ उदित की चर्चा की है, कल इस पर अनुदित की चर्चा होगी,
ठीक है गुरुजी, मैंने यही अगर दोनों चीजों को एक ही बार में बता दूं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, ये ठीक है बड़ा गुरुजी, ठीक है, समझ गई। आज उदित वाले हैं तो उदित का ही लेके बनने चलेंगे हम, जब आप अनुदित करवाओगे तो अनुदित का अलग हो जाएगा। मैंने इसमें यही इसमें समझ में नहीं आ रहा था हाँ, मुझे। ठीक है इसमें गुरुजी। इसमें इसमें करना कुछ नहीं है, जो उदित है उसको अपोजिट कर देना है, अनुदित हो जाएगा बस। लेकिन मैं बता दूंगा, चलिए। और कुछ? जी ठीक है गुरु, धन्यवाद। चलिए, हरे किशन जी। नमो नमः भगवान। भगवान, मैंने एक ग्रुप में अगर 4-5 कुंडली ऐसे काल सर्प के हिसाब से बना के डाली थी, तो उनको अगर बता पाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत बनाया तो। मैंने आपको प्रतिक्रिया दी थी भगवान कुछ? प्रतिक्रिया तो दी थी, अद्भुत है करके लिखा था। हाँ, तो तो मतलब सारे सही हैं जो मैंने बनाए उसमें जैसे लिखे हैं, ये पूछना था मुझे। तो भगवान, आपने अगर कोई चीज आपको समझ में आ गया, आपने उसका सही कर दिया, तो उसमें फिर मैं क्या कर सकता हूँ? गलत जो है ही नहीं तो। ठीक है भगवान, ठीक है, मैं समझ गया। चलिए, ठीक है, तो कक्षा को विश्राम दिया। अरुण जी, आपकी कुंडली की जो व्याख्या होगी भगवान, वो आप पर्सनल करवा लीजिए इन कुंडलियों पर। नहीं तो ऐसा कीजिए, मैंने कहा था आप लोग को कि आप एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप से प्रश्नों को लाइए और ग्रुप डिस्कशन करके व्याख्यान करना सीखिए। जहाँ कंफ्यूजन हो तहाँ हम आप उसका कंफ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है। अब आपने पूछा कि अब यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न आएंगे कि यह देखना है अरुण जी कि मंगल, राहु और क्या था? मंगल, राहु, शनि। अब बताइए कि जिस जन्म पत्रिका में एक मैंने योग बताया था, आप लोग को याद होगा, कोई कि जहां पर शनि, मंगल और राहु 3 पाप ग्रहों की युति बन रही थी। कोई योग प्रकरण में आप लोगों को मैं बताता हूँ। जी। वो शायद अति कष्टकारी करके ऐसा कुछ योग था। तो भगवान, अब इन 3 पाप ग्रहों में जो पाप ग्रह अधिक बलवान होगा वो 2 पर भारी पड़ेगा। अगर दोनों में जोन बलवान होगा, पहला तो कि ये जिस स्थान पर बैठेंगे वहां पर हानि करेंगे, ठीक ना? जी। एक बात याद रखिए, ज्योतिष का एक सूत्र याद कीजिए। आगे तो मैं सारे सूत्रों को बताऊंगा कि फलित कैसे किया जाता है, लेकिन एक से अधिक इस बात को एकदम माइंड में बैठा कर रखिए और फलित कीजिए। एक से अधिक 2 पाप ग्रह, 2 से, अब 1 से भी ज्यादा, 1 से ज्यादा 2, 2, 3, 4, 3 तक, जी 4। जी बाबा। जिस भाव को, जिस भावेश को, जिस भाव कारक को जिस भी कुंडली में प्रभावित करें, देखें, युति बनाएं या ऐसा भी संबंध पंच संबंध में से स्थापित करें, उस भाव की हानि 100% होती है। जी बाबा। इससे जातक की जो कुंडली है, जातक का हाल बहुत बुरा हाल है। विश्लेषण कीजिए, दशा किसकी चल रही है, दशेश कहाँ बैठा हुआ है, डिस्कशन कीजिए आप लोग आपस में, बहुत चीजें निकल कर आएंगी। आप लोग ग्रुप में डिस्कशन कीजिए मैसेज के तौर पर। हाँ, कोई अब देखिए, एक व्यक्ति जो देखेगा वो 2-3 स्थानों पर देखेगा, उसी कुंडली को 10 लोग देखेंगे तो 10 जगह से नजर जाएगा, तो 10 चीजें आएगी। जी बाबा। क्या बताइए, गलत कराऊं नवीन जी? नहीं प्रभु जी। तो आप लोग डिस्कशन कीजिए, कंफ्यूजन वाला जो समस्या है उसको क्वेश्चन बना के कक्षाओं में पूछिए। क्योंकि देखिए भगवान, योग प्रकरण तक पहुंचने वाला व्यक्ति जो योग पढ़ रहा है, उसको कुंडली में इतना तो अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी है, उस भाव का कारक कौन है, ग्रहों की उच्च राशियां क्या है, ग्रहों की नीच राशियां क्या है, मित्र राशि कौन सी है। नहीं तो फिर योग सब का क्या कीजिएगा, राजयोग ही बन जाए और ये पता न चले कि गुरु मीन में उच्च के होते हैं या कर्क में उच्च के होते हैं, तो
पहले यह देखिए कुंडली में कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह मजबूत है, कहाँ बैठा है, किनके साथ बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि पर रही है, किन भाव का स्वामी है। इतने चीजों को करके जब अरुण जी व्याख्यान कीजिएगा तो अगला व्यक्ति नतमस्तक हो जाएगा। जी भगवान। ठीक ना? जी जी। चलिए, और कोई प्रश्न? नहीं भगवान। ठीक है नवीन जी, कल से आप रिकॉर्डिंग कब तक कीजिए गुरुदेव? ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। अरुण जी गुरुजी, कुछ नवीन गुरुजी। जी जी गुरुजी मेरे को ये दूसरे वाले ग्रुप में जोड़ दीजिए, क्योंकि मैं सनातन ज्ञान संस्थान के बस एक ही ग्रुप में हूँ। तो कई बार कहीं और मैसेज गए हो फिर मुझे पता ना चले, फिर मेरे को समझ नहीं आएगी। और फिर दूसरी बात गुरुजी, कल क्लास नहीं हुई थी क्या? ना कल रविवार जी। था, अवकाश अच्छा, था कल कल। क्लास नहीं। रविवार को छुट्टी रहती है महोदया, रविवार को अच्छा छुट्टी अच्छा, रहती है। ठीक 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 है गुरुजी, ठीक। जी बोलिए अरुण जी, हलित क्या वाले में क्या? जोड़ना है, हलित हाँ, वाले पता ग्रुप में। नहीं कौन सा ग्रुप और है जहाँ पे सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ ज्ञान उसमें ही हूँ। ठीक है महोदया जी, भगवान नंबर इनको सभी जोड़ दिया जाएगा लिंक आपका। भेज दिया। सुमंगल जी, आप किसी में जी मैसेज कर दीजिए, किसी जो ग्रुप में हैं आप उसमें मैसेज कर दीजिए, ठीक है, कि गुरुजी हमको सभी ग्रुपों में जोड़ दीजिए, आपको उसका सभी ग्रुपों का लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है ठीक है गुरु। जी। जी आज अरुण जी आज कुछ ज्योति जी का कहना? जन्मदिन है भगवान, आज ज्योति मिश्रा जी का जन्मदिन है, सभी लोग उनको आशीर्वाद महोदया देंगे। को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको अनंत खुशियां प्रदान करें, ईश्वर से यही मनोकामना हमारी है। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, एक प्रार्थना आप सभी आदरणीय गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम, और आप सभी के शुभाशीष के लिए बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। अरुण जी, ये सारे चीज जो है ना इसको पहले बता दिया करें, तब हम लोग अपने विषय पर जो है सो आगे 10 मिनट लेने के पश्चात चल सकते हैं। ठीक है, ठीक 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 वो पूर्व में ही बता दें, क्योंकि अंतिम में बहुत सारे लोग जो है सो कक्षा छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, ठीक ठीक वो शुरू में तो भगवान मैं आगे जुड़ ही नहीं पा रहा था कक्षा में, आज बड़ी दिक्कत हुई मेरे को जुड़ने में। चलिए ठीक है, और बाकी आप लोग आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को शुभकामनाएं देनी है आप लोग दीजिए। शुभरात्रि सभी को, सभी में नमो नमः। नमो नमः गुरु जी। भगवान ये रिकॉर्डिंग तो बंद कर लो पहले। राहुल जी है नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं बंद हो पाएगी बहुत। चलो ठीक है, फिर सब आप एग्जिट करो, सब लेफ्ट हो जाओ तो बंद हो जाएगा अपने आप। ठीक ठीक वो सर, नमो नमः। सर नमो नमः भगवान, सभी को प्रणाम। अवधेश जी थोड़ा वो कुंडली देखिए, ग्रुप में मैं डाला हूँ, थोड़ा उसको विवेचना कीजिए। गुरु जी बात कहनी थी, जी जी एक बात कहनी थी कि हम एक ऐसा ग्रुप, मतलब ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें हर दिन एक कुंडली पे हम लोग, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे तो सब लोग उस ग्रुप मतलब कुंडली पे चर्चा करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का भी थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा, और कुंडली किस प्रकार से देखते हैं ये भी सीख जाएंगे। ठीक है महोदया जी, अब गुरुजनों से इसके बारे में चर्चा की जाएगी, अगर होगा तो बना दिया जाएगा। जी नमो नमः भगवान, विशेष जी नमो नमः। अच्छा समाप्त हो गई। नमो नमः भगवान। जी जी भगवान, कक्षा समाप्त हो। चर्चा कोई संदेश है भगवान, कोई संदेश है क्या?
संदेश संदेश नहीं है। जी जी चर्चा बोलो। किसी चीज पे हो रही है क्या? नहीं नहीं, वो कुंडली पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। अगर आपका कोई हो प्रश्न बताइए, अगर कोई संदेश हो तो बताएं भगवान। ये चर्चा के लिए हम भी आए हैं जी। ठीक है महोदया जी, वो आप गुरुदेव लोग से चर्चा की जाएगी, वो ग्रुप बन जाएगा जिसमें कुंडली का ही निरीक्षण किया जाएगा, उसमें कुंडलियां देखी जाएगी। आप लोग चिंता न करें, इसका भी हम लोग देखेंगे, इस पर भी विचार किया जाएगा। ठीक है गुरुजी। शुभ रात्रि। नमो नमः। जी जी सर, योग्य नमो। गुरु जी कक्षा सेलेक्ट हो गए तो मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। नमो नमः।